माथा ठंडा, माथा ठंडा, पेट नरम, पेट नरम, लिंग कर ले गर्म, लिंग कर ले गर्म, वीडियो देख, फार्मूला लिख, छोड़ के शर्म, आजीवन सेक्स करोगे लगा के दम। माथा ठंडा, पेट नरम, लिंग कर ले गरम, वीडियो देख, फार्मूला लिख, छोड़ के शर्म, आजीवन सेक्स करोगे लगा के दम। यही है गृहस्थ जीवन का मूल सुख परम, यही है गृहस्थ जीवन का मूल परम सुख धर्म। हेलो एवरीवन, स्मार्ट प्ले बॉय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस पृथ्वी पर किसी व्यक्ति को सांसारिक सुख भोगना हो, मतलब एंजॉय करना हो, या मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करनी हो, तो इसके लिए शरीर को स्वस्थ होना अति आवश्यक है। एक स्वस्थ मनुष्य ही जीवन में सभी सुख को उपयोग कर सकता है। एक स्वस्थ मनुष्य ही जीवन में सभी सुखों का उपयोग कर सकता है। निरोग व्यक्ति से ही सभी पुरुषार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। मनुष्य की प्रसन्नता, समृद्धि तथा उसके समस्त क्रियाकलाप काफ़ी हद तक स्वास्थ्य पर ही निर्भर है। इसलिए सभी को अपने स्वास्थ्य का बेहतर, खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग्स बनाए रखने की भरपूर चेष्टा करनी चाहिए। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। अगर आपको सांसारिक सुख, गृहस्थ जीवन मतलब शादीशुदा जिंदगी जीना है, तो अच्छी तरह जीना है, तो तीन चीज़ को हमेशा याद रखें, तीन चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। ये मूल मंत्र समझ लीजिए। तीन चीज़ कौन कौन? पहला है, आप हमेशा माथा माने सर ठंडा रखिए। आप हमेशा माथा को ठंडा रखिए। कैसे भाई? मतलब टेंशन मुक्त रहिए, टेंशन विशेष मत पालिए किसी बात का। घर में कोई घटना घट रही है, या माने पारिवारिक कुछ उलझन हो गई है, या शारीरिक कोई कष्ट हो रही है, या कुछ भी हो, तो उस अपने माथे में टेंशन मत लीजिए, ठीक है? उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो पहला क्या है? माथे में टेंशन नहीं रखना है, बात बात पे गुस्सा नहीं होना है, हर समस्या का समाधान ठंडा दिल से करना है, ठंडा माथा से करना है, ठंडा माथा से करना है। दूसरा, 2 नंबर पे आइए, पेट नरम रखिए, कब्ज नहीं रह, पेट नरम, पेट को जो सही रखिए। पेट नरम कैसे रहेगा भाई? कब्ज ना रहे, ये ध्यान रखना है, कब्जियत ना हो, खुलासा टट्टी हो, गैस एसिडिटी ना हो। इसके लिए सुपच नॉर्मल भोजन कीजिए, भूख से कम खाइए, ठीक है ना, ताकि खाया पिया आसानी से पच जाइए। समय पर पानी पीजिए, अचड़ कचड़ नहीं खाइए, तेल पक ज़्यादा चीज़ नहीं खाइए, मीट मछली हिसाब से खाइए अगर खाते हैं तो, ठीक है ना। तो पेट को जो है क्या रखना है? नरम रखना है, ठीक है। पाचन क्रिया आपका सही है, जिसका पाचन क्रिया सही रहेगा उसका पेट नरम रहेगा एकदम से। अंत में तीसरी बात, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिंदगी का मूल मंत्र ही है। तीसरा नंबर जो है, लिंग को माने पेनिस को, पेशाब रास्ते को, ठीक है, इसको जो है गर्म रखना है। अब क्या कैसे गर्म रखना है वो बताते हैं। मतलब रोज़ तेल मालिश कीजिए, मसाज, ऑयल का मसाज कीजिए, लिंग पे, पेनिस पे मसाज कीजिए, ताकि लिंग का कसापन, टाइटनेस, तनाव कड़क बना रहे। साथ में सभी पौष्टिक चीज़ खाएं, साथ में उसके लिए पौष्टिक चीज़ भी कुछ खाएं, ताकि पूरे शरीर में स्टेमिना बना रहे। इसके लिए एक से बढ़कर एक खाने की चीज़ स्मार्ट प्ले बॉय में के माध्यम से फार्मूला दिया जा रहा है। शर्म को त्याग कर वीडियो देखिए और फार्मूला लिख लें, ताकि ज़िंदगी में किसी बुरा समय पे, ज़िंदगी में कभी बुरा समय आए, उसका आप इस्तेमाल करें फार्मूला को, चाहे आप कुंवारा हो या चाहे शादीशुदा हो, ठीक है, दोनों के लिए है। मैं जितना भी फार्मूला बता रहा हूँ
ये अब तक बताया हुआ, ये दोनों आदमी के लिए, शादीशुदा के लिए भी और जो शादीशुदा नहीं कुमारा हो गए। कुमारा सतर्क होकर रहे और शादीशुदा अपना जैसे जीवन जीना है जिए, लेकिन कुछ बातें को दिमाग में रखते हुए जैसे मैं बता रहा हूँ। और मेरा वीडियो को सही से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए ताकि समझिए हर बातों को। बहुत कष्ट से मैं वीडियो बनाता हूँ, इस पर तैयार करना पड़ती है ताकि मतलब जो है आपका जीवन सफल और सुखमय हो सके। प्रत्येक इंसान को जरूरत पड़ती है, इसलिए चाहे वो शादीशुदा है या कुमारा हो, मेरा मन जो एक फार्मूला है, सबको जरूरत पड़ेगी। इसलिए इसे लिख कर रख लें। वीडियो कहीं उड़ सकता है या कुछ भी हो सकती है या नहीं मिलेगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। जो फार्मूला आपको नज़र में आए, जो मैं बता रहा हूँ स्मार्ट प्लग के चैनल के माध्यम से, आप लिख लीजिए। बहुत मेहनत से मैं बनाया हूँ और बहुत ही अनुभवी चीज़ का सब बता रहा हूँ। वैसे इस पृथ्वी पर वैवाहिक जीवन और गृहस्थ जीवन ही संसार का परम सुख है। परम सुख जो जिसे प्राप्त करनी हो वो गृहस्थ जीवन, उसको तो अति आवश्यक है। ये 3 बातें हैं। कौन कौन? पहला जो है माथा ठंडा करना है, पेट को नरम करना है और लिंग को गर्म करना है। ये 3 बात हमेशा याद रखिएगा। वैवाहिक जीवन और गृहस्थ जीवन की संसार का परम सुख है जो सबके नसीब में नहीं होता है। सभी लोग इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। सबका शादी करता है क्या? कोई कुमारा ही रह जाता है। कोई शादी भी करता है तो उसका जीवन सफल नहीं हो पाती है। उसको अपनी गलती की वजह से या किसी कारणवश मर्दानगी कम जाती है, लाइफ खत्म हो जाता है, पारिवारिक टेंशन बन जाती है एकदम से, वो सुखमय जीवन नहीं जी पाता है। इसे सुखमय जीवन जीने के लिए इन सब बातों को जानना ज़रूरी है और शर्म करने से नहीं होगी। मैं इसमें क्या गलत बात बताऊँ, शर्म मत कीजिए और जानकारी करिए, क्योंकि हर चीज़ जानकारी हर एक इंसान को नहीं होती है, एक दूसरे के माध्यम से होता है और वीडियो माध्यम है ना, नेट माध्यम है। अब चलिए फटाफट फार्मूला को नोट कीजिए। सफ़ेद मूसली का चूर्ण 500 ग्राम, जायफल चूर्ण 50 ग्राम, छोटी इलायची का चूर्ण 50 ग्राम। 3 चीज़ है इसमें, ठीक है। सफ़ेद मूसली माने जड़ी बूटी की दुकान से ले आइए खरीद के, उससे डस्ट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ऐसे तो बना हुआ भी मिलता है माने पाउडर, लेकिन पाउडर में उतना मतलब जो है शुद्धता नहीं होती है या मिक्स रहता है, बहुत सारी बातें हैं। तो आप जो है उसको लाइए, उसको सूखा उखा के बढ़िया से डस्ट कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी तो आप रेडीमेड ही ले लीजिए, जैसे आपकी मर्जी। जायफल जो होती है मसाले में, गरम मसाले में जो पड़ती है जायफल, उसको ले लीजिए 50 ग्राम। सफ़ेद मूसली 500 ग्राम और छोटी इलायची का जो दाने होते हैं ना, उसको सबको डस्ट कर लीजिए 50 ग्राम, ठीक है। छिलका भी उसका डस्ट कर लीजिए। ये 3 चीज़ ले लीजिए। जायफल 50 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम और सफ़ेद मूसली 500 ग्राम। इस तीनों को मिक्स करके एक अच्छी सा कांच के जार में रख दीजिए, बढ़िया से एयर टाइट करके बड़ा में। अब जो है धागे वाला मिश्री भी ले लीजिए। कितना लेना है? 1 किलो। 1 किलो लेके उसको डस्ट करके अलग उसको रख लीजिए, ठीक है ना, कांच के जार में। अब 2 जार हो गया आपके पास में, एक दवा का हो गया, एक मिश्री का हो गया। अब इसको खाने की विधि कैसे हो देखिए। 1 गिलास ठंडा पानी लीजिए, छोटा गिलास, चाय वाले गिलास से मैं 100 ग्राम करीब वो ठंडा पानी ले लीजिए। दवा 2 चम्मच, यानी कि 10 ग्राम का अंदाज 2 चम्मच, छोटी चम्मच से 2 चम्मच जो है दवा ले लीजिए। और मिश्री जो है 4 चम्मच ले लीजिए। मिश्री 4 चम्मच यानी कि 20 ग्राम के अंदाज में से वो तीनों को मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह। मिक्स करके किसी कांच के मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का बर्तन में आप वो भांड़ या कुल्हड़ में लेकर या कोई मिट्टी का पात्र हो उसमें डाल दीजिए। डाल के उसको रात भर छोड़ दीजिए। ऐसे सुबह खाली पेट जब ब्रश व्रश करने के बाद में, एक्सरसाइज करने के बाद उसको मसल लीजिए। थोड़ा मसल के फुल ग्लास में डाल के शरबत जैसा बना के उसको धीरे धीरे करके पी लीजिए। 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है ना। ऐसा जो कम से कम 40 दिन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा दिन कर सकते हैं, लेकिन 40 दिन ब्रह्मचर्य पालन करना है। अपना परिवार से दूर रहना है। शादीशुदा है तो परिवार से दूर रहिए, कुमार है तो कोई बात नहीं है। और इसका फ़ायदा देखिए क्या फ़ायदा होता है इसमें जो है 3 बातें बताई गई है। माथा ठंडा रखना, पेट को नरम रखना, लिंग को गर्म रखना। जो भी व्यक्ति इस 3 बात को ध्यान में रखेगा वह सदा जवान बना रहेगा। बुढ़ापे में भी उम्र का पता नहीं चलेगा, मतलब कम उम्र का दिखने वाला है।
आप जिस उम्र में भी हो, अगर इस फार्मूला का यूज़ करते हो और इस नियम को यूज़ करते हो, 3 बातें हमेशा जब ध्यान में रखते हो, तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा उम्र वाला भी हो ना से आप 25 कर लोगे, वो 25 वाला पावर रहेगी आप में ना से, है ना, स्टेमिना बना रहेगा, उम्र का पता ही चलेगा, कोई देख के नहीं बता पाएगा कि आप कितने साल का हो ना से, इसमें इतनी पावर है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हमेशा दिमाग में रखो और दवा को जो है आप यूज़ करो। दवाई में कुछ खर्च नहीं है ज़्यादा, अपने पैसे बचाओ, तन मन धन। तन मतलब शरीर हो गया, शरीर को आप ठीक कर लो, मन को मान के रखो, एकदम हिसाब से रखो, जो उल्टा पुल्टा मत खाओ उनमें से, और ज़्यादा सेक्स करने का मन ये नहीं करो। अगर मत कुमारा हो तो संभल के, शादीशुदा हो तो टाइमली उसको ये करो, सेक्स करो उनमें से, और जब हिस्ट पुष्ट हो जाए, शरीर सब फटाफट हो जाए, बढ़िया हो जाए, फिर जैसा मन है उतना करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने शरीर का ध्यान रखो। इससे क्या होगा ना कि बुढ़ापा में लाठी नहीं पकड़ना पड़ेगा, बुढ़ापा में बेटी का उंगली नहीं पकड़ना पड़ेगा, वो क्या कहते हैं, जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, अपमान की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। यहीं पे बैठ के जहाँ तहाँ थूक थाक कर दोगे, जहाँ पर मतलब जब बिछावन में बैठ के पानी के लिए तरसोगे, लैट्रिन बाथरूम कर दोगे में से, बुढ़ापा में सबको होती है ऐसे। लेकिन आप जिस उम्र में हो और अभी से ऐसे आप कर रहे हो में से, तो आपको ऐसी दशा नहीं होगी, अच्छी तरह हंसते खेलते ज़िंदगी जियोगे आप, जब तक भगवान की जब कृपा होगी तब तक न सर जहाँ पर हंसते खेलते जिंदगी होगी। अब पैसे ही बचेंगे, पैसे इसलिए बचेंगे, बुढ़ापे में सबको जब कष्ट होता है तो सारा पैसा चल जाता है डॉक्टर के पास मिलने से, इलाज में, ऊपर से गाली गलौज दुनिया दिस दैट, क्या बेइज्जती होती है आप समझ ही रहे हो से। लेकिन आप मेरी बात को मानोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 25 की उम्र वाला जोश, जवानी, ताकत और चेहरे पर ग्लो आएगा, चेहरे पर ग्लो भी आएगा, कोई नहीं पकड़ पाएगा जब कितना उम्र हो गया से। यही कहलाता है, इसी का नाम है स्मार्ट प्ले बॉय। तो आप भी बनो स्मार्ट प्ले बॉय। जितना ये बता रहा हूँ, जड़ी बूटी बता रहा हूँ, या मतलब जो फार्मूला बता रहा हूँ, जो अनुभव दे रहा हूँ, मतलब अपना स्मार्ट बनने के लिए, स्मार्ट मतलब सुंदर, प्ले मतलब खेलने वाला खेल, और बॉय मतलब लड़का, तो आप स्मार्ट बनो अपने से। उम्र ज़्यादा होने के बाद भी आपका उम्र का पता नहीं चले इतना से, आप में स्टेमिना बना रहने से, आप ऐसे करोगे, थोड़ा सा इतना कर लोगे आप में से, तो आप खुश रहोगे, वो तो वही है। पैसे ही बचेंगे, वो भी बात हो गई में से, आपके बच्चे खुश रहेंगे देख के आपको, आपके बीवी खुश रहेगी, आपका परिवार खुश रहेगा, क्योंकि पैसे की बचावट होगी में से, कहीं नाजायज़ पैसे खर्च नहीं होगी में से, ठीक है ना। तो आपका सुखमय जिंदगी, गृहस्थ जीवन जो है आराम से कट जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी, शारीरिक कष्ट नहीं होगी, और एंजॉय करते हुए आप इस दुनिया से विदा हो। ओके, बाय, सी यू, लव यू ऑल।